हेलो दोस्तों, टीसीएस का रिजल्ट 12 जनवरी के दिन आने वाला है। आफ्टर मार्केट उसका रिजल्ट आने वाला है। सो बेसिकली आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम टीसीएस की बात करने वाले हैं। टीसीएस ने ऑलरेडी अलग अलग दो कॉर्पोरेट एक्शंस का इंटीमेशन एक्सचेंज पे अपलोड कर दिया गया है। सो हम ये पर्टिकुलर शेयर्स के बात करें तो उस पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर हम ऑप्शंस के जरिए किस प्रकार की स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। सो पहले यहाँ आप देख सकते हो कि टीसीएस ने लगातार ईच एंड एवरी ईयर डिविडेंड के जरिए शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ पेमेंट करती रहती है। सो 19 जनवरी इज द एक्स डेट फॉर द इंटरिम डिविडेंड। टीसीएस 12 जनवरी को कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसका 19 को एक्स डेट हो जाएगा। उसके अलावा कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शन इंटीमेशन ऑफ द बायबैक। सो बेसिकली टीसीएस का मैनेजमेंट की ओर से बायबैक प्रपोजल भी आ सकता है। लास्ट 5 साल की हम बात करें तो ऑलरेडी टीसीएस ने 4 साल यानी 4 बार बायबैक अनाउंसमेंट किया गया है। सो ईच एंड एवरी टाइम बायबैक के जरिए शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ प्रीमियम की पेमेंट करके उसका शेयर बाय करती है। अब हम बात करें पूरा आईटी सेक्टर की तो आप HCL, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस जो भी बड़ी जायंट आईटी कंपनीज है उसका यहाँ आप नेट प्रॉफिट देखते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो बेसिकली एक क्वार्टर के अंदर टीसीएस का 10,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट आता है। उनमें से समझो ये पर्टिकुलर जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनी है वो डेट फ्री कंपनी है। सो ऐसी कैश रिच कंपनी को बायबैक करना बहुत आसान है क्योंकि आज की डेट में उसको कोई एक्सपांजर नहीं करना है, कोई वेंचर नहीं करना है। तो बेसिकली बैलेंस शीट के अंदर 75,000 करोड़ की कैश आज की डेट में टीसीएस के पास देखने को मिलती है यानी रिजर्व के जरिए। सो आउट ऑफ इट शायद 20 से 25,000 करोड़ तक का बायबैक अनाउंसमेंट हो सकता है। उसके अलावा हम बायबैक प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट 10% प्रीमियम के साथ उसका बायबैक अनाउंसमेंट हो सकता है। सो बेसिकली हम टेंटेटिव 4,200 से लेकर 4,300 का रेट यानी बायबैक प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ए पर्टिकुलर जो अलग अलग कंडीशन को हम नज़र में रख के आने वाले 12 तारीख को टीसीएस के अंदर कौन सा अनाउंसमेंट हो सकता है। उसके पहले बायबैक की हम बात करें तो काफ़ी बार यानी लास्ट टाइम इन्फोसिस ने बायबैक अनाउंसमेंट किया था बट वो बायबैक थोड़ा अलग प्रकार का था। बायबैक 2 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो एक टेंडर ऑफर के जरिए बायबैक हो सकता है या तो मार्केट ऑफर से बायबैक हो सकता है। सो बेसिकली टेंडर ऑफर के अंदर शेयर होल्डर के पास से ही कंपनी शेयर उठाती है और अच्छा खासा प्रीमियम पे करती है। एग्जाम्पल के तौर पे आज के दिन टीसीएस का रेट चल रहा है 3,850 और बायबैक आया 4,200 के रेट पे। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर जो करंट प्राइस और बायबैक प्राइस के बीच 350 रुपीज का जो गैप है वो प्रीमियम कंसिडर किया जाता है। वाइल इन केस ऑफ मार्केट ऑफर कंपनी एक पूरा अमाउंट डिक्लेयर कर देती है, एक प्राइस डिक्लेयर करती है और ये पर्टिकुलर जो बायबैक चलता है 1 साल तक चलता है। वाइल इन केस ऑफ टेंडर ऑफर ऑलमोस्ट विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 2 मंथ्स एंटायर प्रोसीजर खत्म हो जाती है। सो ओपन मार्केट का जो बायबैक कभी भी अनाउंसमेंट कोई भी कंपनी करती है तो पर्टिकुलर ये न्यूज़ पे इतना बड़ा मूवमेंट कोई भी स्टॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिलता है। सो 12 तारीख को हमको पहले वो देखना है कि कंपनी बायबैक अनाउंसमेंट करती है कि नहीं करती है तो कौन सा है, टेंडर वाला है या मार्केट ऑफर वाला है, वो भी देखना है। अब ये पर्टिकुलर पूरे बात हमने जो किया हुआ है कि बायबैक का न्यूज आ सकता है, इंटरिम डिविडेंड भी दे सकते हैं। कंपनी के पास क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10,000 करोड़ का जो कैश फंड है वो शेयर होल्डर को शेयर बाय करने के जरिए एक थोड़ा प्रीमियम पे करके उसका शेयर होल्डर के पास से परचेस कर लेती है। सो ये पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर एकदम सेफ स्ट्रेटजी हम बात करें तो 1:1 के रिवॉर्ड के साथ हम ये पर्टिकुलर जो टीसीएस की ऑप्शन चेंज है जो आज के दिन 8 जनवरी सैटरडे के दिन हम लाइव प्राइस देख रहे हैं 3,800 की पुट जिसका रेट 73-75 यहाँ आप देख सकते हो उसका कोटेशन है। सो बेसिकली हमको टीसीएस के शेयर्स के अंदर एक हमारा थोड़ा व्यू बायस व्यू है कि बायबैक का न्यूज़ आ जाता है और बायबैक का रेट 10-15% ऊपर वाला प्राइस
आ जाता है, यानी जो करंट मार्केट प्राइस है उससे 15% 10% ऊपर आ जाता है, तो हम 3800 का जो भी ऑप्शन है वो हम कंसीडर कर सकते हैं कि एक बेस बन जाएगा, वो एक सपोर्ट बन जाएगा कि वो रेट कभी देखने को नहीं मिलेगा। उसके पीछे का हम रीजन की बात करें तो काफ़ी, समझो एग्जांपल के तौर पे 4200 पे बायबैक अनाउंसमेंट किया गया। सो काफ़ी सारे इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं कि 10% आर्बिट्रेज देखने को मिल जाएगा। 3800 का समझो रेट चल रहा है मार्केट के अंदर रिजल्ट के बाद, तो मार्केट के अंदर से शेयर परचेस करके बायबैक के अंदर टेंडर कर देंगे, जो टेंडर रूट से बायबैक अनाउंसमेंट होता है। तो ये पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर ये शेयर्स का जो दाम है वो ऑब्वियसली 4000 के प्लस चला जाएगा, क्योंकि अदरवाइज आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। ओपन मार्केट के अंदर 3800 में शेयर मिल रहे हैं, सेम वे कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 4200 पे। सो 400 रुपीज़ का जो गैप है वो हम आर्बिट्रेज गैप कंसिडर कर सकते हैं। उसके अंदर एक एक्सेप्टेंस रेशियो की भी हम बात कर लेते हैं कि शायद समझो मेरे पास 100 शेयर्स है और मैं 100 शेयर्स कंपनी को टेंडर कर रहा हूँ। सो एज पर द 5 रिकॉर्ड टीसीएस के अंदर ऑलमोस्ट 70-80% तक का एक्सेप्टेंस रेशियो देखने को मिलता है। डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, साइज कितना है, क्या प्राइस है, कितना आर्बिट्रेज है। सो ऑल टुगेदर वो हम 12 तारीख के बाद डिसाइड कर सकते हैं। बट बेसिकली हम ऑप्शन स्ट्रेटेजी के लिए, यानी ऑप्शंस के अंदर हम कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं, उसके अंदर हम बुलिश व्यू लेके ये पर्टिकुलर जो स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं वो 3800 का पुट आप बाय कर सकते हो 75 रुपीज़ के रेट पे, और 3900 की इन द मनी पुट आप सेल कर सकते हो 125 रुपीज़ के रेट पे। सो बेसिकली यहाँ हमको 50 रुपीज़ का क्रेडिट मिल जाएगा। लोड साइड है 150 रुपीज़ की। सो हमारा पर्टिकुलर एक सिनारियो के अंदर दोनों ऑप्शन आउट ऑफ द मनी एक्सपायर हो जाते हैं, तो हमको 7500 का मुनाफा पर लॉट मिल सकता है। उसके आगे की हम बात करें तो ये पर्टिकुलर जो अनाउंसमेंट आ जाता है उसके बाद शेयर प्राइस 4000 के ऊपर भी चला जाता है, तो ये पर्टिकुलर जो हमने दो ऑप्शन स्टेट किए हैं उसके अंदर हमको इजीली 3 या 4000 का पर लॉट हमको मुनाफा मिल जाएगा। सेम वे हम वर्स्ट केस की बात करें तो ये पर्टिकुलर स्प्रेड जो हमने बुलिश स्प्रेड लगाया है उसके अंदर हमारा मैक्सिमम रिस्क रहेगा 100 रुपीज़ का। आउट ऑफ 100 हमने ऑलरेडी 50 रुपीज़ का जो प्रीमियम है वो क्रेडिट मिल जाता है। सो हमारा 50 रुपीज़ का रिस्क रहेगा, 50 रुपीज़ का रिटर्न रहेगा ऑन दी एक्सपायरी। बट मेरा यहाँ इंटेंशन यही है कि आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर हमको ये पोजीशन स्क्वेयर अप कर देनी है और हमको 3 या 4000 पर लॉट हमको ये बेनिफिट या तो प्रॉफिट मिल जाता है तो मोर देन इनफ है, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अंदर आपको मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्जिन रहेगी ऑलमोस्ट 20 से 25 हज़ार की लगने वाली है, और उस पर्टिकुलर मार्जिन पे आप आराम से इजीली 10% का गेन कर सकते हो। सो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी आप भी स्टडी करो, फॉलो करो, और आप भी देख सकते हो जो भी मतलब जिसको रिस्क कम लेना है और थोड़ा भी रिवॉर्ड कमाना है, यानी थोड़ा प्रीमियम देके बड़ा पैसा बनाना है, वो लोग भी यहाँ मतलब एक ऑप्शन की मदद से यहाँ 4000 की कॉल बाइंग कर सकते हैं और 4100 की कॉल यहाँ सेल कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ 52 के अंदर हमको मिल रही है और 30 हम कंसिडर करते हैं सेलिंग प्राइस। सो हमारा नेट डेबिट हो सकता है 22 रुपीज़ का, बट उसके सामने हमको बेनिफिट मिल सकता है मैक्सिमम 78 रुपीज़ का, क्योंकि दो स्ट्राइक का गेप है 100 रुपीज़ का। बट ज़्यादातर मैं ऑप्शन सेलिंग पे ही आपको फोकस देने को बोलूँगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी आप बड़ा पैसा ऑप्शन सेलिंग से ही बना सकते हो। स्ट्रेटेजी विथ हेजिंग आप ऑप्शन सेल करते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको प्री डिफाइंड रिस्क रिवॉर्ड और आपका जो भी प्रॉफिट है वो सब कुछ पहले से ही नक्की है। सो बेसिकली यहाँ आप 150 की पर्टिकुलर लॉट साइज है, यहाँ 50 का हमको बेनिफिट मिल सकता है, 50 का हमारा मैक्सिमम रिस्क रहेगा, और ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी आपको 1 वीक तक होल्ड करना है। एक बार 4000 के ऊपर प्राइस सेटल हो जाता है, बाईबैक प्राइस कौन से लेवल पे आ जाता है, समझो 4400 4500 के लेवल पे भी आ जाता है, तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी आउट ऑफ दी मनी ऑप्शन एक्सपायर हो जाएंगे और उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अंदर हमको मैक्सिमम 40 रुपीज़ तक का भी गेन मिल सकता है विद इन अ वीक।
सो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी आप देख सकते हो और मेरे हिसाब से ये एक बढ़िया स्ट्रेटेजी है जहां हमको प्री डिफाइंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है और आने वाले टाइम में हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अंदर हम बोल सकते हो 60% हम मान सकते हैं, क्योंकि उसमें बायबैक का जो न्यूज़ है, बायबैक का न्यूज़ ऐसा है कि जहां स्टॉक्स को एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों मिल जाता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर कोई भी ऐसे बायबैक के न्यूज़ के अंदर बड़ा गैप बन जाता है तो इन्वेस्टर को आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी दिख जाती है और एक बड़ी मूवमेंट अपसाइड दिखने को मिलती है, तो पर्टिकुलर जो भी इन्वेस्टर है वो ओपन मार्केट में ही सेल कर देंगे, बायबैक के अंदर शेयर टेंडर नहीं करेंगे। सो बस इसी के साथ हम आज की ये पर्टिकुलर टीसीएस की अपडेट यहीं समाप्त करते हैं। आने वाले टाइम में हमको विप्रो में भी सेम वे बायबैक का अनाउंसमेंट मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली HCL टेक के अंदर भी ये पर्टिकुलर बायबैक की हम स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि HCL टेक के पास बड़ी कैश बैलेंस शीट के अंदर दिखने को मिल रही है और काफ़ी टाइम से काफ़ी इन्वेस्टर उसकी वेट भी कर रहे हैं। सो सेम वे आप इन्फोसिस के अंदर भी देख सकते हो। बेसिकली आपको पर्टिकुलर जो रिजल्ट आता है उसके अंदर बायबैक का टाइप देखना है, टेंडर बायबैक है तभी आपको इंटरेस्ट लेना है। मार्केट के जरिए है तो आपको थोड़ा साइडवेज या तो थोड़े दिन उसको मतलब नए ट्रेड इनिशिएट करना है। सो बेसिकली हम 12 तारीख के बाद उसकी रिव्यू भी करेंगे, क्या एक्सेप्टेंस रेशियो भी आ सकता है, कौन सा लेवल पे शेयर्स रुक सकता है, बायबैक साइज कितना है, कितना आर्बिट्रेज है। सो हम वो आफ्टर द रिजल्ट हम रिव्यू कर सकते हैं, बट बिफोर द रिजल्ट आपको ऑप्शंस के अंदर ट्रेड इनिशिएट करना है तो आप ये पर्टिकुलर 3800 की पुट बाय करके 3900 की पुट सेल करके आप ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। बस इसी के साथ हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।